नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व भगवान शिव शक्ति और आशीर्वाद का क्या है, प्रतीक है। और आज ही के दिन मैं दिल से उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो हरियाणा सीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और जो अपने सपनों को सच की राह पर है। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपका संकल्प आपको सफलता दिलाए। शिव की तरह शांत रहिए आप, लेकिन अंदर से ताकतवर बनो। पढ़ाई पर ध्यान लगाओ बच्चों। 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं आपको और परीक्षा को पूरे जोश से उतर जाओ। ठीक है, तो हर हर महादेव से नाम से शुरू करते हैं और हर चुनौती को अपने दम पर पार करो बेटे। ठीक है, आपका सिलेक्शन महादेव की कृपा से निश्चित होगा। फिर से मैं महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं और हरियाणा सीटी में आपकी जीत पक्की हो, यह दिल से मेरी दुआ है। तो सभी महादेव की तरह शांत रहेंगे और अच्छे से 2-3 दिन अच्छे जम के स्टडी करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, आप सभी का सिलेक्शन में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी सीरीज है हरियाणा जीके बूस्टर में नौकरी सीरीज में कौन सी है, 35वीं क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम हरियाणा के वन संपदा वन संरक्षण के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 48 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। 48 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने 49 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसी सब्जेक्ट के। देखिए, हरियाणा सिटी में फ्री टेस्ट देने के लिए फ्री प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप विजिट जरूर कीजिएगा। यदि आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे। तो सभी एक बार हर हर महादेव के नाम से सभी एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे। सभी साथी, जितने भी साथी हैं ना, महाशिवरात्रि के ऊपर सभी साथी आज की क्लास में जुड़े हुए जितने भी साथी, उनको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं फिर से देना चाहता हूं जो अभी क्लास में जुड़े हुए हैं। और सभी से आग्रह करता हूं कि वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे। सभी साथी सभी एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम साथी क्लास के साथ जुड़ सके। और जितने भी साथी जुड़े हुए हर हर महादेव के नाम से एक लाइक फटाफट से कर दीजिए। आपका एक एक लाइक महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे। आज सभी जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ आज की क्लास को हम करते हैं। और ये जो जोश है अपना बरकरार रखिए 2-3 दिन। ठीक है, एग्जाम तक अपना जोश बरकरार रखिए, फिर आपको एक लंबा रेस्ट मिलेगा, एक शांति मिलेगी, ये एग्जाम का प्रेशर थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर 2-3 दिन का और है, और अच्छे झेलिए और थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रगल कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। तो साथियों फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे और जितने भी साथी जुड़े हुए फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी को आंसर करना है फटाफट से बिना किसी देरी के। कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, सभी को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। सभी को फटाफट से आंसर करना है और जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं सभी वीडियो के सेशन को शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम साथी जुड़ सके। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा फर्स्ट का? हर हर महादेव के नाम से सभी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 1989 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है जो पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन मामलों को देखता है? तो ये कहां पे स्थापना की गई है? क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे भाई सभी। आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा भाई, सभी को फटाफट से आंसर करना है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर कौन जिले में? तो हिसार जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में वर्ष 1998 से एक कोर्ट कैंप लगाया जाता है? तो कौन से जिले में लगाया जाता है ये कोर्ट कैंप? क्वेश्चन तीसरे का आंसर करेंगे। सभी आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन तीसरे का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है।
तो क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। ऑप्शन दे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से छात्र कमेंट नहीं कर रहे भाई, सभी आप कमेंट की, जितने भी जुड़े हुए ना सभी को कमेंट करना है भाई। देखिए सभी को कमेंट करना है, 2-3 दिन हमारे पास बचे हैं भाई, 2-3 दिन का और ले लीजिए, थोड़ा पेन लेंगे तभी आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रगल और लाइफ में जो पेन है ना वो बहुत कुछ सिखा जाता है और बहुत कुछ दे जाता है, ठीक है। तो ये जो पेन है ना, आपको जो अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो ये मल्लम का काम करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो सभी है ना कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे भाई सभी। हरियाणा के किस जिले में कलानौर सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है। जो कलोनल जो सफेदा है ये संवर्धन केंद्र खोला गया है, ये कहाँ पे खोला गया है भाई। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे भाई ये भी। तो किस जिले में खोला गया है ये कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में खोला गया है ये, तो ये खोला गया है कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के किस जिले में है, तो आपको बताना है ये कौन से जिले में, हरियाणा के। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में है ये, तो ये है गुरुग्राम में, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है अन्य। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था भाई, बताएंगे सभी। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से, बहुत साथी आंसर नहीं करे, फटाफट से आंसर करिए, बहुत बढ़िया। सभी कमेंट करेंगे, फास्टली कमेंट करेंगे सभी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर बताएंगे सभी। तो एक और वर्ष कौन से में किया गया था, ये वर्ष 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा के किस जिले में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कौन से जिले में स्थित है भाई ये, 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जिले में भाई ये, तो 9 का राइट आंसर कौन जिले में, तो यमुनानगर जिला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है, 10 का आंसर करेंगे सभी। और आज शायद 2 क्लास और आ सकती है आपके एग्जाम को देखते हुए, ताकि सभी को कवर, जो पैटर्न है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सभी को कवर किया जा सके क्वेश्चन को। 10 का आंसर करेंगे सभी। जब सभी फटाफट से आंसर करेंगे तभी क्या होगा, अगली क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना भाई, 10 का बताएंगे सभी। तो कौन सा है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करता है, कद इसको दर्जा प्राप्त दिया गया था भाई राष्ट्रीय उद्यान का, आपको बताना है कब दिया गया था। तो कब दिया गया था, वर्ष 2003 को। अगर कलेश्वर के बारे में पूछे कब राष्ट्रीय उद्यान बनाइए, तो वर्ष 2003 को। अगर सुल्तानपुर पूछे तो वो कब था, अभी 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, वो था 1991 में। सुल्तानपुर 1991 में और कलेश्वर 2003 में, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भिंडावास जो वन्य जीव अभियान हरियाणा किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना ये कौन से जिले में स्थित है भिंडावास अभियान। सभी को आंसर करना है फटाफट से। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो कौन जिले में है, तो ये झज्जर जिले में। झज्जर वाले हर हर महादेव के नाम से लाइक ठोक दो भाई। झज्जर वाले जितने भी क्लास जुड़े हुए कमेंट करेंगे, कितने छात्र क्लास में जुड़े हुए झज्जर से, और लाइक ठोक दो भाई हरियाणा हर हर महादेव के नाम से लाइक ठोक दो झज्जर वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भिंडावास वन्यजीव अभियान कौन सी
जीव नहीं देखा जा सकता। तो कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता, कौन से में? विंध्यावास जीव अभयारण्य में। 13 का आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन 13 का। तो इसका हो जाएगा कौन सा राइट आंसर? लाल जंगली मुर्गे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है भाई ये छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य? सभी आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ से एग्जाम पक्का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आज के वीडियो से पक्का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये कौन से जिले में है? 14 का आंसर करेंगे। तो कौन से में है? कुरुक्षेत्र जिले में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 15 का आंसर करेंगे सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना सबसे छोटा, क्वेश्चन 15 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है ये? तो ये है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है भाई ये वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य? क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 16 का फटाफट से सभी साथी आंसर करेंगे कि कौन से जिले में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन से जिले में है? तो ये स्थित है पंचकुला जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है भाई ये नाहर वन्यजीव अभयारण्य? नाहर वन्यजीव अभयारण्य तो 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में है? तो रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हरियाणा के सूर्यकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? सही बताएंगे भाई, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सूर्यकुंड में? 18 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 18 का आंसर करेंगे सभी साथी। सभी हर हर महादेव को जोश के साथ आंसर करेंगे भाई, अपना जोश कायम रखना है, एग्जाम तक अपना जोश देने तक कायम करना है भाई, कायम रखना है और शांत रहना है और अंदर एक भूचाल रखना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। 18 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 भट्टी वन्यजीव अभियान क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 का नाहर वन्यजीव अभियान को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो संवेदनशील घोषित किया गया है भाई, कौन से को? नाहर वन्यजीव अभियान को तो किस वर्ष घोषित किया गया था, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और आपको आंसर देना है। वर्ष कौन सा था भाई? वो 19 का बोलेंगे सभी, वर्ष बताना है आपको कौन सा था। सिर्फ स्टडी से रिलेटेड आंसर करेंगे, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करेंगे, कोई भी ब्लॉक कर दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा कमेंट करेगा। 19 का आंसर करेंगे, वर्ष बताना है भाई आपको, वर्ष 2009 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछा है भाई, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बताएंगे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर बोलेंगे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है भाई? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य क्या है? बड़ा है, किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और छोटा पूछे तो कौन सा था? सबसे छोटा कौन सा था? अभी थोड़े पहले डिस्कस किया था 2-3 क्वेश्चन पहले, तो वो था छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना भाई, छोटा पूछे तो छिलछिला और बड़ा पूछे तो अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है भाई, याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, जो अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? बताएंगे सभी, कौन से वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? 21 का आंसर करेंगे। तो इसकी स्थापना की गई, कब की गई थी भाई? 1987 में की गई थी भाई इसकी स्थापना, वर्ष 1987 में की गई थी इसकी स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हरियाणा का कौन सा अभियान पर्यावरण एवं प्रदूषण दृष्टिकोण संवेदनशील क्षेत्र है? कौन सा भाई? 22 का बताएंगे। 22 का राइट आंसर करेंगे सभी, सभी कमेंट करेंगे भाई।
बोले आप पे कृपा बनाए रखे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खप्पड़वास वन्यजीव अभियान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कलेश्वर वन्यजीव अभियान की स्थापना बताने भाई कब की गई थी। कलेश्वर वन्यजीव अभियान की स्थापना बतानी है भाई, कब की गई थी इसकी स्थापना। सभी करेंगे। तो 1996 क्या गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ये तो स्थापना का वर्ष है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कब बना था, ये बना था 2003 में, अभी थोड़ी पहले डिस्कस किया था। ये तो है राष्ट्रीय कद बना था, ठीक है, और ये है इसकी स्थापना, ठीक है। पहले ये स्टेट था, बाद में ये नेशनल बन गया था 2003 में, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना भाई, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 का, हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभियान शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ अभियान के नाम के समीप अवस्थित है, कौन सा है भाई, 24 का बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खोल ही रेतन वन्यजीव अभियान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हरियाणा सीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.nocrespond.com। आपको गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। यहाँ से जैसे आप विजिट करेंगे तो होम पेज आएगा साइट का, उस पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर रहेगा हरियाणा सीईटी एग्जाम, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्विज टेस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार सभी साथी जाके वहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फ्री टेस्ट नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नोकरेस्टोरेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सभी साथी कर लेंगे। और जिन साथियों ने जनवरी से जून तक की करंट अफेयर को PDF डाउनलोड नहीं किया ना, तो वो ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का सेशन। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एक बार विजिट कीजिएगा। आगे बढ़ते भाई। अगला 25 का, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय अवशेषों में एक उपस्थित है। तो किस में है, किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में एक उपस्थित है भाई, 25 का करेंगे आंसर। 25 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसोला भाटी वन्यजीव अभियान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सरस्वती वन्यजीव अभियान किस जिले में स्थित है भाई, ये बताना है आपको कहाँ पे ये वन्यजीव अभियान स्थित है। 26 का आंसर करेंगे भाई सभी। 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है कैथल जिले में स्थित है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सरस्वती वन्यजीव अभियान की स्थापना कब हुई थी भाई, अब इसकी स्थापना बतानी है आपको कब हुई थी। किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना, तो ये हुई थी कब, वर्ष 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सरस्वती वन्यजीव अभियान को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई, कौन से नाम से, अन्य दूसरा नाम बताना है इसका, अन्य कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो स्थित कहाँ है ये, कैथल में है, स्थापना हुई थी 2007 में। आप बताना इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम जाना जाता है, सोनसर वन्यजीव अभियान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, एक ही अभियान के 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वीर बारा वन्यजीव अभियान किस जिले में स्थित है, तो ये आपको बतानी है कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई।
29 का आंसर करेंगे सभी। तो ये कौन जिले के अंदर स्थित है? तो ये स्थित है जींद के अंदर स्थित है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 का हिरन उद्यान हरियाणा किस जिले में है भाई? बताएंगे सभी। हिरन उद्यान हरियाणा के कौन से जिले में है? 30 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर करेंगे। कौन से जिले के अंदर स्थित है ये? सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन जिले में है? हिसार जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 31 का हरियाणा में कितने हिरन उद्यान उपस्थित हैं? 31 का आंसर करेंगे सभी। तो कितने उपस्थित भाई? तो इसका राइट आंसर कहाँ कितने हैं? एक है। कहाँ पे है? हिसार में है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ के बरसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास और अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया है? तो कहाँ के में क्या है भाई ये? 32 का आंसर करेंगे क्वेश्चन 32 का। 32 का आंसर करेंगे सभी। 32 का राइट आंसर कौन जिले में है ये? तो ये है यमुनानगर जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है ये अनुसंधान हिसार के अंदर है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। और दूसरा बनता है कब स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। तो 33 का आंसर करेंगे सभी। किस वर्ष स्थापित किया गया था भाई? तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा किस स्थान पर है? तो कहाँ पे स्थित है भाई ये गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र? 34 का आंसर करेंगे। तो कहाँ पे स्थित है भाई? तो ये स्थित है पिंजौर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? चिंकारा प्रजनन केंद्र 35 का आंसर करेंगे। कहाँ स्थित है भाई ये चिंकारा वाला? तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है कैरू भिवानी के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सुमेलित करना है भैया, आपको बताना है ये प्रजनन केंद्र कहाँ पे है और कौन जिले में स्थित है। तो जो फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? रेड जंगल फाउल, मगरमच्छ और ऊंट प्रजनन केंद्र। तो ये फीसेंट कहाँ पे स्थित है भाई? ये स्थित है मोरनी में। ठीक है, और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है पिंजौर में। ठीक है, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोर सोदान में। और ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिरसा में। ठीक भाई, आंसर हो जाएगा द 4 3 2 1। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष भालू पार्क की स्थापना की गई थी? छोटा चिड़ियाघर 37 का आंसर करना भाई। तो किस वर्ष की गई थी ये? तो ये की गई वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा का कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग वन पर स्थित है भाई? राष्ट्रीय राजमार्ग वन पर स्थित है कौन सा चिड़ियाघर स्थित है भाई? जो राष्ट्रीय राजमार्ग वन पर स्थित है, तो कौन सा है? पीपली चिड़ियाघर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला हमारा 39 का रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? कौन से वर्ष की गई थी रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना? तो 39 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका हो जाएगा वर्ष 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा
रोहतक चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्वीकृति कब मिली? तो कब मिली थी भाई? 40 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर करेंगे सभी भाई। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कब की गई थी? तो 28 मार्च 2005 को इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41 का, हरियाणा का वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो बताना है आपको, संरक्षित जो क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है वन्य जीव वाला। 41 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना है भाई? 33,000 हेक्टेयर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में कितने वन्य जीव प्रजनन केंद्र हैं? कितने भाई हरियाणा में? 42 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर करेंगे सभी भाई। तो इसका जो राइट आंसर कितना है भाई? 7 है। तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में कितने निम्न में से कौन सी प्रमुख जड़ी बूटी मिलती है? तो बताई गई नीचे जो निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी मिलती है हरियाणा में अंदर। 43 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर करेंगे भाई। तो क्या है, ये सभी में कौन सी? कुरंड, खेरटी और सखावली क्या है, तीनों ही जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? हरियाणा के अंदर मिलती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में निम्न में से कौन सा प्रमुख मात्रा में पाया जाता है भाई? बताएंगे सभी। जितने भी साथी फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत साथी कमेंट नहीं कर रहे, सभी आंसर करेंगे भाई। लाइक कर दो भाई ना भाई ना, हर हर महादेव के नाम से लाइक कर दो आज का, दो बूस्टअप कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो। लाइक कम है भाई। 44 का आंसर करेंगे भाई, सभी लाइक कर देंगे। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकंडा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 45 का आंसर करें सभी। निम्नलिखित कथनों की सही पहचान करनी है भाई, सही कथन बताना है आपको। तो 45 का आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाएगा इसका? सभी करेंगे भाई। हरियाणा राज्य में वर्तमान में हिसार के स्थान पर कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय स्थित है भाई। नंबर 2, राज्य में 13 अगस्त 2002 को राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई भाई। तीसरा है 2 अप्रैल 1971 पंजाब वन्यजीव अभियान अधिनियम के तहत सुल्तानपुर झील को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ भाई। चौथा है, हरियाणा राज्य में स्थित 8 वन्यजीव अभ्यारणों में कुल भूमि का जो हेक्टेयर है इतना है 23,441.17। तो इनमें से बताना है कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है, टोटल सही है या कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है सही हो जाएगा भाई, सारे ही क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। 46 का, कथनों की पहचान करनी है भाई। असोला भाटी वन्यजीव अभियान के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया है, पहली स्टेटमेंट अपनी। सेकंड है भाई, हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित है जो राज्य की कितनी भूमि 48.72.11 हेक्टेयर क्षेत्र को विस्तृत करती है। हेक्टेयर क्षेत्र क्या करें विस्तृत है। छोटा चिड़ियाघर की स्थापना भिवानी में 1982 में हुई थी भाई, तीसरी ये है। तो 46 का आपको आंसर करना है कौन सा सही है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा भाई। 1 2 3 तीनों क्या है सही है। अगला है भाई हमारा स्टेटमेंट सही बताने हैं आपको। सामुदायिक वानिकी योजना के तहत 11 जिलों में 338 गाँव में शामिल किया गया जो वृक्षारोपण किया गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में संपोषित अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना अनावृत अरावली पहाड़ियों को पुण्य वृक्षारोपण संबंधित भाई। अगला हमारा राज्य में जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य है राज्य के जैविक स्रोतों का संरक्षण करना। चौथा है भाई, हरियाणा वन विभाग पर्यावरण परिस्थिति के अनुकूल रखने के लिए नेचर कैंप स्थापित किए।
तो बताना है 47 का राइट आंसर बताना भाई आपको। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके ये रहे भाई, सही बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 48 का। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी को आंसर करना है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी। हरियाणा के सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र में वाले 5 क्रम से जिले हैं भाई, पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी, सोनीपत और करनाल। अगला है सेकंड बड़ा, राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन में साल, चीड़, पाइन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तीसरा भाई, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 38 व पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 व 5 तहत राज्य में के लिए आरक्षित, संरक्षित अवर्गीकृत वन क्षेत्र बंद क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। वन नीति 2006 के अंतर्गत वन क्षेत्रों को जल संसाधनों का संरक्षण और विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो 48 का आंसर करें सभी, ऑप्शन आपके सामने है भाई। 48 का आंसर करें सभी। सो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा ये सभी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 48 क्वेश्चन डिस्कस किए भाई, 48 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। आज की क्लास से पक्का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 48 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, सभी बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे 48 का राइट आंसर, 48 में कितने क्वेश्चन आपके सही है सभी बार कमेंट बॉक्स में बता के चलेंगे। और जितने भी न्यूज़ आते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियो हमारी जो आज दिन में और आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्री PDF नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.naukriexpert.com, आप एक बार जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। देखिए प्रेस बेल आइकन का ऐसा बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब के साथ में, उस पर क्लिक कर लीजिएगा भाई। जिन्होंने कर रखा है उनको नहीं करना है, जिन्होंने नहीं किया उनको करना है। नहीं करेंगे फिर वो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया वो कर लेंगे भाई, जिन्होंने कर लिया वो नहीं करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे। तो ऐसा बेल आइकन उस पर क्लिक कर लेंगे ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सभी साथी है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए भाई, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आगामी जो एग्जाम संबंधी अपडेट है ना उसकी जो भी अपडेट है वो तुरंत आपको व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल या हमारे सोशल पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपको तुरंत मिल जाती है भाई। सभी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो सभी साथी जाने से पहले 48 में से बताएंगे भैया आपके कितने क्वेश्चन सही है। जाने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, हर हर महादेव के नाम से आज एक लाइक ठोकेंगे भाई, कोई भी साथी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और सभी एक बार सेशन को शेयर करके जाएंगे अपने दोस्तों में जहाँ भी जुड़े हुए हैं सभी जगह, ठीक है। क्लास तो खत्म हो गई पर वो क्लास ले सकते हैं बाद में ताकि उनको यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन उनको भी लाभ मिल सके। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।